दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम। हरियाणा में अब महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, नौकरी पेशा व पेंशनर्स को लगेगा झटका। हरियाणा में HCS अधिकारी की नियुक्ति पर भड़की कांग्रेस। प्रेमी को छोड़कर विदेश जाने वाली प्रेमिका का प्रेमी ने काटा गला। अजय चौटाला बोले, परिवार एक होने का अब चैप्टर हुआ क्लोज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष ने लगाया बड़ा आरोप। सांसदों ने किया संसद में जोरदार प्रदर्शन। 8 साल की उम्र में लड़की बनी 3 बच्चों की मां। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने फिर दिया बड़ा बयान। CET एग्जाम की रिव्यू मीटिंग में सख्त दिखाई दिए CM नायब सिंह सैनी। हरियाणा के किसानों ने बनाया नया संगठन। नारनौल में स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण, साजिश में गांव की लड़की मिली शामिल। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हरियाणा में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। देश भर के स्कूलों में लगेंगे अब CCTV कैमरे। यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नी ने मांगी माफी। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। जी हां, आज है महाशिवरात्रि, भगवान शिव का पावन पर्व। देश भर के शिवालयों में आज भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा है। देश भर में महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व न केवल भक्तों के आस्था के रंगों से रंगा रहा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं और मौसम की सावधानियों ने इसे सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराया है। इसलिए हर ओर बस एक ही गूंज है, हर हर महादेव। बिंदास हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र के सबसे लुभावने वायदों में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रक्षाबंधन पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलने हैं। संभावना है कि इस रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस योजना को लागू करने को लेकर एक ड्राफ्ट मंजूरी के लिए CM के पास भेज दिया गया है। हालांकि नौकरी करने वाली और पेंशन लेने वाली महिलाओं को झटका लग सकता है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। संभावना है कि उससे पहले या उसी दिन CM योजना के शुरू करने का ऐलान कर दे। CM सैनी इससे पहले कह चुके हैं कि योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। योजना के ऐलान के साथ ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में HCS अफसर की नियुक्ति विवादों में आ गई। इस पर अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने गवर्नर असीम घोष को एक चिट्ठी लिखकर इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति सर्वोच्च विधायी संस्था का अपमान है। इससे विधानसभा में काम प्रभावित होगा। किसी सीनियर IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाए। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से कुछ HCS अफसरों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। इस ट्रांसफर लिस्ट में 2016 बैच के HCS अफसर राजीव प्रसाद को विधानसभा में सचिव पद पर नियुक्त किया गया। यह पहली बार है कि इस पद पर HCS अधिकारी की तैनाती की गई है। इससे पहले इस पद पर सीनियर IAS अफसरों को ही नियुक्तियां मिली हैं। सिरसा जिले में एक व्यक्ति ने होटल में बुलाकर अपनी लिव इन पार्टनर की गला काटकर हत्या करने की कोशिश की। उसने शराब की बोतल तोड़कर महिला के गले और हाथ पर वार किया। हालांकि घायल होने के बाद होटल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिससे महिला बच गई, जबकि व्यक्ति पकड़ा गया। महिला सिरसा की, जबकि आरोपी व्यक्ति पंजाब में अमृतसर का रहने वाला है। महिला का आरोप है कि वह 17 साल से आरोपी के साथ लिव इन में है, लेकिन अब उसकी मारपीट के चलते वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। जब आरोपी को इसका पता चला तो उसने होटल में बुलाकर उसे मारने की कोशिश की। अब महिला का उपचार सिरसा के सिविल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल महिला बयान देने की हालत में नहीं है। आज पुलिस महिला के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू करेगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो में जाने का चैप्टर पिता OP चौटाला के निधन के साथ ही क्लोज हो गया है।
एक होना तभी तक संभव था, अब यह संभव नहीं है। एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 2019 में भाजपा की गठबंधन सरकार में नैना चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था। तब ओपी चौटाला के कहने पर ही नैना की जगह बेटे दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया था। अजय चौटाला ने यह भी कहा कि हमने अपनी पार्टी के पोस्टर पर ओपी चौटाला की फोटो लगाई है। अभय चौटाला ने कहा था कि अगर ऐसा करेंगे तो मेरे पाँव में जूता है। अजय चौटाला ने पूछा कि कहाँ है अब वह है जूता। उन्होंने अभय चौटाला को नसीहत देते हुए कहा कि इसका खुद को ही नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। अजय चौटाला ने यह भी कहा कि अभय ने उन्हें ओपी चौटाला की रस्म पगड़ी में नहीं बुलाया था। मुझे नहीं तो चौधरी रणजीत सिंह यानी कि ओपी चौटाला के भाई को बुला लेते। इस दौरान अजय चौटाला ने परिवार के एक होने से लेकर नई पार्टी बनाने की वजह तक की पूरी बात बताई और पूरी कहानी से रूबरू करवाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने यह जानकारी दी। दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हरिवंश ने ही जगदीप धनखड़ की जगह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की थी। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले खबर आई थी कि धनखड़ विदाई समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर तरह तरह के सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर विरोध किया। सांसदों ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर पीएम के जवाब और सदन में चर्चा की भी मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने मकर द्वार पर संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर बिहार एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने बिहार में वोटर्स लिस्ट की जांच पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के औरैया में जमीन हड़पने के लिए सरकारी कागजों में ऐसा खेल किया गया कि एक महिला 8 साल की उम्र में ही 3 बेटों की मां बना दी। यह मामला रामनगर गांव का है, जहां कमलेश नाम की एक विधवा महिला की जमीन हड़पने के लिए उसके मृतक पति की फर्जी दूसरी शादी करा दी गई। कमलेश ने बताया कि 2021 में उनके पति की मौत हो गई थी और फिर कुछ समय बाद ही बेटी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद से वो अब मायके में रह रही है। कागजों में 8 साल की गुड्डी बनी 3 बच्चों की मां कमलेश का आरोप है कि उनके जेठ और परिवार के लोगों ने मिलकर मृतक पति की एक फर्जी पत्नी गुड्डी देवी और उसके 3 बेटे शिवपूजन, सोनू, पप्पू बना दिए। पंचायत सचिव की मिलीभगत से डेथ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्टर में भी ये नाम चढ़ा दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रजिस्टर में गुड्डी देवी की जन्मतिथि 1 जनवरी 1984 दिखाई गई है और उसके बड़े बेटे की जन्मतिथि 1 जून 1989, दूसरे की 1 जून 1990 और तीसरे की 14 मई 1992 है। यानी कागजों में गुड्डी सिर्फ 5 साल की उम्र में मां बन गई और 8 साल की होने तक उसके 3 बच्चे भी पैदा हो गए। इस फर्जीवाड़े को लेकर कमलेश ने कुल 12 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजितमल अतुल यादव ने बताया कि सीडीओ ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा दोबारा दोहराया। उन्होंने गुरुग्राम में जनसंवाद कार्यक्रम में 2024 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग 100 किलोमीटर दूर से हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी सरकार बनेगी। हमने कहा था कि हम हवा बनाएंगे। इसके बाद दक्षिण हरियाणा ने भाजपा को हर सीट पर जीत दिलाई। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने यह भी कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोगों को एक से ज्यादा दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पटौदी में बिमला चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और सांसद राव इंद्रजीत आपके पास है, आपका काम इन तीनों से ही होगा। हरियाणा में सीटी एग्जाम 2025 को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री अभी तक की सीटी एग्जाम को लेकर की गई तैयारियों को लेकर जायजा लिया। मीटिंग में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि सीटी एग्जाम 26 और 27 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।
इसके लिए सरकार की ओर से शनिवार यानी 26 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। 27 जुलाई को रविवार है, इसलिए उस दिन का नोटिफिकेशन विभाग की ओर से नहीं जारी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के मद्देनजर सभी सेंसिटिव एग्जाम सेंटर की जानकारी समय रहते गृह विभाग को प्रेषित करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके और परीक्षा को पूर्णतः शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न करवाया जा सके। करनाल स्थित डेरा कार सेवा गुरुद्वारा में हरियाणा के 9 किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें राज्य स्तर के मुद्दों पर एकजुट होकर आंदोलन चलाने के लिए हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। इस मोर्चे के तहत सभी संगठन मिलकर किसान मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। आगामी 8 अगस्त को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मोर्चा द्वारा मांग पत्र सौंपा जाएगा और फिर किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। हिसार जिले में नारनौल क्षेत्र के एक गांव में 11वीं कक्षा की 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण प्रयास का मामला सामने आया। घटना उस समय हुई जब सुबह करीब 8 बजे किशोरी अपने स्कूल जा रही थी। दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता से कुछ ही दूरी पर आरोपी पकड़ लिए गए। पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, पीछा करने, अपहरण व पोस्को सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। छात्रा के पिता ने नारनौल थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। हर रोज की तरह 21 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे स्कूल में जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में एक कार खड़ी थी। उसमें सवार 3 युवक गांव खरकपुनिया निवासी मोनू, अशोक और गोविंदा ने उसकी किशोरी बेटी को जबरदस्ती उठाकर कार में डाल लिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी तक की जांच में सामने आया है कि इस लड़की की किडनैपिंग में गांव की ही एक लड़की का हाथ बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा नई सिक्योरिटी रिव्यू के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को दी गई Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र की याचिका पर विचार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप तिवारी ने सुरजेवाला को अपना पक्ष रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे दी। पीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को अपने ऊपर लगातार बने खतरे की आशंका को साबित करने के लिए आवश्यक सभी एविडेंस प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाए। जस्टिस तिवारी ने आदेश दिया, याचिकाकर्ता इस आदेश के पारित होने की डेट से 1 महीने के भीतर संबंधित अथॉरिटी के सामने सभी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद संबंधित पदाधिकारी शीघ्रता से निर्णय लेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अथॉरिटी द्वारा लिए गए निर्णय की एक प्रति अगली सुनवाई डेट 30 सितंबर को कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राहत प्रदान की। सरकार ने वर्ष 2021-22 में आंदोलन के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को रद्द करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम, दादरी और करनाल जैसे जिलों में प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों पर विभिन्न मामले दर्ज किए गए थे। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने लंबे समय से इन मुकदमों को रद्द करने की मांग की थी और इस संबंध में कई बार प्रतिवेदन भी दिए गए थे। सरकार ने इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए सभी मुकदमों को रद्द करने का फैसला किया है, जिससे हजारों आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। बोर्ड ने स्कूलों को गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि स्कूल में सभी जरूरी जगहों पर कैमरे लगे होने चाहिए। इसमें क्लासरूम के अलावा एंट्री, एग्जिट, कॉरिडोर और लैब शामिल है। टॉयलेट और वॉशरूम को प्राइवेसी कारणों के चलते इससे बाहर रखा गया। ये गाइडलाइंस स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा तय करने के लिए जारी किए गए। बोर्ड का कहना है कि इससे स्कूल में बुलिंग और अब्यूज जैसी घटनाओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। हरियाणा के फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नी एवं बिग बॉस OTT सीजन 3 में दिखी पायल मलिक ने पटियाला स्थित काली माता मंदिर में पहुंचकर माफी मांगी। पायल ने हाल ही में मां काली के वेश में एक वीडियो बनाई थी जिस पर शिवसेना हिंद भड़क गई थी। उन्होंने 20 जुलाई को मोहाली के जीरकपुर में पुलिस को शिकायत दी थी। शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय महासचिव दीपांशु सूद ने कहा था कि पायल ने मां काली के स्वरूप को अशोभनीय तरीके से प्रस्तुत किया, इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसके बाद पायल पति के साथ काली माता मंदिर पहुंची।
पायल ने माफी मांगते हुए कहा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की उनकी सोच नहीं थी, भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी। इसके बाद शाम अरमान खरड़ स्थित शिव सागर महाकाली मंदिर में पहुंचे। अरमान मलिक वही यूट्यूबर है जिनकी 2 पत्नियां हैं। माफी मांगते वक्त यूट्यूबर अरमान मलिक भी वहां मौके पर मौजूद थे। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।